कतर से जनाब 30 बिलियन तुर्किश लीरा, उसके बाद लीबिया से 4 बिलियन तुर्किश लीरा, जबकि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, अमारात और अलजायर जिनमें कुल मिलाकर तकरीबन 10 बिलियन तुर्किश लीरा हैं, ये इमदाद की गई है। और यूरोप से 60 मिलियन तुर्किश लीरा की जो है वो हमायत की गई है। और उसके बाद ये जो आपको मैंने न्यूज़ दी है ये तुर्की के हवाले से है। और तुर्की ने शुक्रिया अदा किया है अरब लोगों का और बाकी दुनिया में जिन लोगों ने उनकी मदद की है। ये थी हमारे पास आज पहली न्यूज़, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रियासत कतर जनाब अफ्रीकी यूनियन के जो सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत की असम्बली के जो 36वें आम इजलास की जो इफ्तिताई तकरीब थी, इजलास था, उसमें शरीक हुआ जो इथोपिया के दारुल हुकूमत एडिस अबाबा में मुनक़द हुआ। और वज़ीर ममलिकत जो वराए ख़ारजा अमूर हैं सुल्तान बिन साद अल मुरैखी, उन्होंने इफ्तिताई तकरीब में कतर की तरफ से नुमाइंदगी की है। ये न्यूज़ थी हमारे पास दूसरी, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मिडल ईस्ट आई वेबसाइट जो है उसके मुताबिक जनाब बिन सलमान जो हैं वो रियाज में काबा की तरह नज़र आने वाला एक बहुत बड़ा क्यूब बना रहे हैं, जिसकी हत्ता के गैर मुल्कियों ने भी इब्न सलमान के माक़ब के और खाना काबा की बड़ी मुमासलत देखी है। अब ये एक न्यूज़ बड़ी वायरल जा रही है यहाँ पे, जिसपे सोशल मीडिया पर सार्फिन डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में। और इसके बारे में कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो खाना काबा के तर्ज का एक नया क्यूब बना रहे हैं, और जिसकी मुमासलत जो है शबी जो है वो खाना काबा के तर्ज की होगी। और इसके अंदर जो होगा मुख्तलिफ तरह के जो होंगे म्यूज़ियम होगा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। और इस चीज़ पे जो है काफ़ी इनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, और इस चीज़ के लिए उनको कहा जा रहा है कि कम अज़ कम इसकी जो है डिज़ाइनिंग और इसकी जो शेप है उसको चेंज किया जाए, और खाना काबा की जो मुमासलत इसके साथ नज़र आ रही है इसको इससे तब्दील किया जाए। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतरी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप जो है जनाब ISF यानी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस लखविया जिसको कहा जाता है, उन्होंने 6 फरवरी को जनूबी तुर्किया में जो जलजला आया था और उसके मुतासरा जो इलाके थे उनमें तलाश और बचाव की जो कार्रवाइयाँ थी उनमें अपनी शिरकत की थी। और उसका जो है अभी इख्तिताम हो चुका है, और वो अपने तमाम तरह के वहाँ से काम जो हैं वो ख़त्म करके वापस कतर में आ चुके हैं। और चलते हैं नेक्स्ट आखिरी न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिज हाइनस जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी, उनको दोस्ताना वफाकी जमहूरिया जो है जर्मनी के चांसलर इज़्ज़त माब जनाब मिस्टर ओलाफ शोल्स का फ़ोन कॉल मसूल हुआ। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तावन और दोस्ती के तल्लुकात और इनको बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। जनाब यहाँ तक थी हमारी आज की ये वीडियो न्यूज़ वगैरह, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान।